कल्पना कीजिए, एक ऐसी मशीन जो आपकी तरह सोच सके, आपकी तरह सीख सके और शायद आपसे बेहतर फैसले ले सके। क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन है या हम पहले ही उस दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंसानों की उस जिज्ञासा की कहानी है। क्या हम अपने जैसा दिमाग बना सकते हैं? न्यू हैम्पशायर के डार्टमथ कॉलेज में कुछ साइंटिस्ट्स इकट्ठा हुए। उनमें शामिल थे जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, क्लॉड शैनन। यही पहली बार एक शब्द इस्तेमाल हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जॉन मैकार्थी का मानना था कि अगर इंसानी इंटेलिजेंस को मैथमेटिकली समझा जा सकता है तो मशीन भी उसे रेप्लिकेट कर सकती है। यही कॉन्फ्रेंस एआई रिसर्च की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती। 1970 के दशक में एआई को लेकर उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी, लेकिन कंप्यूटर्स कमजोर थे और एल्गोरिदम सीमित। प्रोजेक्ट्स फेल होने लगे, फंडिंग कम होने लगी और कई रिसर्च लैब्स बंद हो गए। इस दौर को कहा गया एआई विंटर, एक ऐसा समय जब टेक्नोलॉजी नहीं, उम्मीदें ठंडी पड़ गई थी। 1997 एक चेस बोर्ड पर इतिहास लिखा गया। आईबीएम का सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू दुनिया के चेस चैंपियन गैरी कास्परोव से खेल रहा था और फिर मशीन जीत गई। यह सिर्फ चेस की जीत नहीं थी, यह एक संकेत था, मशीन्स कुछ टास्क्स में इंसानों से बेहतर हो सकती है। 2012 में एआई रिसर्च में एक बड़ा ब्रेकथ्रू हुआ। टोरंटो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बनाया एलेक्सनेट, एक डीप न्यूरल नेटवर्क जिसने इमेज नेट कंपटीशन में बाकी एल्गोरिदम्स को पीछे छोड़ दिया। यहीं से शुरू हुआ डीप लर्निंग रेवोल्यूशन। अब मशीन्स इमेजेस पहचान सकती थी, स्पीच समझ सकती थी, लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकती थी। और यह संभव हुआ 3 चीजों की वजह से: बिग डेटा, पावरफुल जीपीयूज, न्यूरल नेटवर्क्स। 2016 में दुनिया ने एक और ऐतिहासिक पल देखा। गूगल डीप माइंड का एआई सिस्टम AlphaGo दुनिया के गो चैंपियन ली सेडॉल से मुकाबला कर रहा था। गो एक ऐसा गेम है जिसमें संभावित मूव्स की संख्या पूरे ब्रह्मांड के एटम से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन AlphaGo ने मैच जीत लिया। ये जीत सिर्फ कैलकुलेशन की नहीं थी, ये स्ट्रैटेजी और इंट्यूइशन की जीत थी। 2020 के बाद एआई ने एक नया रूप लिया, जनरेटिव एआई। अब मशीन सिर्फ डेटा एनालाइज नहीं कर रही थी, वे कंटेंट क्रिएट कर रही थी। इमेजेस, म्यूजिक, स्टोरीज, कोड, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और जनरेटिव नेटवर्क्स ने एआई को एवरीडे लाइफ का हिस्सा बना दिया। अब एआई सिर्फ लेबोरेटरीज में नहीं है, ये हर स्मार्टफोन में है। ह्यूमन ब्रेन, एआई ब्रेन, मर्ज एनिमेशन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या एआई हमेशा इंसानों का टूल रहेगा या एक दिन ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बन जाएगा? एक ऐसी इंटेलिजेंस जो इंसानों जितनी या शायद उनसे भी ज्यादा केपेबल होगी। अगर ऐसा हुआ तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरी हो सकती है, या शायद सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल में ये अभी शुरू हुई है।